मेरे नाम पाकिस्तान में कोई प्रॉपर्टी नहीं है, ये तो इंग्लैंड की बात है। हाय अल्लाह, कोई प्रॉपर्टी किधर से आएगी? मुझे तो एहसास प्रोग्राम में डाल दो, मेरे पास तो है ही कुछ नहीं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, दुनिया में कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनको कहा जाता है कि वो हर फन मौला है। मसलन खुदा ने उनको ऐसी ऐसी खूबियां दी होती हैं, ऐसी गॉड गिफ्टेड सलाहियतें होती हैं जो आम इंसान में नहीं होती, यानी कि आप में भी नहीं है, मुझ में भी नहीं है। तो खान साहब भी एक ऐसे इंसान है जो हर फन मौला है। खुदा ने इन्हें बहुत सारी सलाहियतों से नवाजा है, गॉड गिफ्टेड सलाहियतें हैं इनमें। मिसाल के तौर पर चंद एक का मैं जिक्र करना चाहूंगा कि यू टर्न लेने में कोई मद्दे मुकाबले नहीं, दूर दूर तक पैर पे झूठ बोलते हैं। मसलन कल कोई और बात की होगी, आज खान साहब ने और बात करनी है। सफाई के साथ झूठ बोलना और झूठ को इतनी बार दोहराना कि लोग सच समझने लग जाते हैं। इसके अलावा खान साहब में एक और सलाहियत भी है कि डेढ़ घंटे की तकरीर करते हैं बिना स्क्रिप्ट लिखे। भाई आप में ये सलाहियत नहीं है, मुझ में भी नहीं है। चाहे 1.5 घंटे की तकरीर में खान साहब ने डीजल, चेरी ब्लॉसम, जब ज्यादा बारिश होता है तो ज्यादा पानी आता है, नवाज शरीफ चोर, शहबाज शरीफ चोर, हमजा कुकड़ी, अगरचा यही कुछ कहना होता है, लेकिन फिर भी भाई 1.5 घंटे या 2 घंटे मुसलसल को 5, 7 या 10,000 लोगों के सामने खड़ा होकर इंतहाई पुरतमादी के साथ झूठ बोलना। भाई ये आप बोल सकते हैं? मुझे बताएं, बोल सकते हैं? आप नहीं बोल सकते ना। तो फिर खान साहब में कुछ ऐसी सलाहियतें हैं जो आप में नहीं है, मुझ में भी नहीं है। ये तो आप जानते होंगे कि कल वाली तकरीर में खान साहब ने पता नहीं कुछ सूंघ लिया था कि 40 करोड़ आबादी बता दी पाकिस्तान की 1947 में जब पाकिस्तान आजाद हुआ था। फिर इन्हें यह कहा कि खान साहब नहीं 40 लाख थी, तो वहां पर खान साहब ने बहस शुरू कर दी। खान साहब ने कहा नहीं 40 करोड़ थी। तो बाद में उन्होंने जोर डाला उस बात पे, फिर कहा ओ अच्छा बिल्कुल 40 लाख थी। धमकियां भी दी, 4 लोगों का जिक्र भी किया कि ये 4 लोग, जब मुझे कोई नुकसान पहुंचता है तो इसके जिम्मेदार ये 4 लोग हैं। वो भी हुआ, लेकिन एक बात और भी थी। वो थी खान साहब ने मरियम नवाज का एक क्लिप चलवाया, एक ऑडियो क्लिप चलवाया, जिसमें मरियम नवाज ये कह रही थी, जो कि इनका एक पुराना बयान है, जिसमें मरियम नवाज ये कहती हैं कि मेरी तो लंदन में क्या, मेरी तो पाकिस्तान में भी कोई प्रॉपर्टी नहीं है। तो इस पर खान साहब खुदादार सलाहियतें खान साहब की उभर कर सामने आई। तो खान साहब ने कहा हाय अल्लाह, मेरी तो है ही नहीं कोई प्रॉपर्टी पाकिस्तान में, मैं तो इतनी गरीब हूँ कि मुझे एहसास प्रोग्राम में डाल दो। तो ये खान साहब का ये कहना था कि ये तो टॉप ट्रेंड बन गया। मतलब कल वाली तकरीर से एक बात ये भी साबित हो गई है कि या तो खान साहब आजकल किसी फैसलाबादी के आसपास बैठते हैं। अब जो पीटीआई में फैसलाबाद के जो एमएनए हैं, मेरा ख्याल है कि उनका नाम है फरख हबीब, तो आजकल इमरान खान के करीब भी है, तो हो सकता है कि उनका कुछ असर हो। या फिर दूसरी सूरत ये हो सकती है कि खान साहब में थोड़ी सी मरासियों वाली भी हरकतें मौजूद हैं। खान साहब थोड़े थोड़े बीच में से मरासी भी हैं जो इतनी कामयाबी से जुगते मारते हैं कि वो तो बाद में इस वक्त ट्विटर पे टॉप ट्रेंड कर रहा है। हाय अल्लाह। तो जब खान साहब की जानब से इस तरह की हरकतें की जाएंगी तो वो भी भाई इसी मुल्क का पानी पिया, उन्होंने भी, उनको भी इसी मिट्टी से बनाया है खुदा ने। तो जो कुछ आप में है उनमें भी वही हरकतें हैं जो आप करोगे। अगर आप उनको ट्रोल करोगे, उनका मजाक उड़ाओगे, तो फिर वो भी उड़ाएंगे। एक इस वक्त सोशल मीडिया पे वीडियो वायरल हो रही है, मैं नहीं जानता कि इसमें कितनी सच्चाई है, लेकिन एक वीडियो वायरल हो रही है खान साहब के कल वाले जलसे की। ये आपके सामने चल रही है। अगर आपको इसमें कुछ नजर आया है तो ठीक है, अगर नहीं आया तो मैं आपको बता देता हूँ कि नून वाले कह रहे हैं कि जब मैं उल्टी शलवार पहनता हूँ तो मैं और भी खतरनाक हो जाता हूँ। यानी इस वीडियो में जो हमें नजर आ रहा है बज़ाहिर तो यही है कि खान साहब ने उल्टी शलवार पहनी हुई है। तो खैर मेरा मकसद ये नहीं था किसी का मजाक उड़ाना, मैं इसकी सख्ती से मजम्मत करता हूँ। अगर खान साहब ने ये उल्टी पहनी है तो फिर भी यार मजाक नहीं उड़ाना चाहिए, कुछ गलती हो जाती है। मैंने पहले भी आपको बताया था कि खान साहब आजकल थोड़े से परेशान हैं। अदालतों में पहली दफा गए हैं खान साहब, तो पहले कभी खान साहब ने अदालतों के चक्कर नहीं लगाए, तो पहली दफा है और हफ्ते में 2 और 3 बार भी जाना पड़ रहा है। तो खान साहब थोड़े से अपसेट हैं। हो सकता है कि इसमें कुछ सच्चाई हो सकता है कि ये नून लीग वालों ने कुछ ऐसी
कुछ इसमें एडिटिंग की हो, लेकिन जो मुझे नजर आ रहा है वो तो बिल्कुल ऐसा ही है कि खान साहब ने उल्टी शलवार पहनी हुई है। लेकिन यहाँ पर मैं फिर कहना चाहूंगा कि भाई सियासत में हमें इस हद तक नहीं जाना चाहिए। तो अगर नून लीग वालों ने जानबूझकर इस तरह की कोई वीडियो बनाई है या इसमें कुछ एडिटिंग वगैरह की है तो ये इंतहाई गलत बात है। मैं इसकी सख्ती से मजम्मत करता हूँ और खान साहब को भी चाहिए कि खान साहब आप एक बड़े लीडर हैं। आप अगर नून की लीडरशिप को ट्रोल करोगे, उनका मजाक उड़ाओगे, सोशल मीडिया पर ट्रेंड चलाओगे, मरियम नवाज या फिर उनकी लीडरशिप का मजाक उड़ाओगे तो फिर वो भी करेंगे। तो इसलिए सियासत को इस नहज पे ना लेके जाएं कि अगर फ्यूचर में आप दोनों को, मुस्लिम लीग नून को या पीटीआई को आमने सामने बैठना हो, किसी इशू पे बात करनी हो, डायलॉग करना हो, इलेक्शन कमीशन का चुनाव करना हो या फिर कोई और मसला हो जिस पर आपने दोनों ने बैठकर मुशावरत करनी हो, तो फिर किस मुंह से बैठेंगे। तो खुदारा इस तरह ना करें। ये उल्टी शलवारें और एक दूसरे की इंसल्ट करना और उनको ट्रोल करना वगैरह ये किसी भी तरह ठीक नहीं है। और खान साहब जैसे लीडर को तो ये बातें वैसे भी जेब नहीं देती हैं। इस हवाले से आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें और चैनल सब्सक्राइब करें। मिलता हूँ किसी नई वीडियो में। अल्लाह निगहबान।